तो क्या हिमाचल के भी सौहार्द को बिगाड़ने की ही कोशिश कर रही है कांग्रेस की सरकार? देखिए पद्मजा जी, मैं केवल एक बात कहूँगा, सवाल शुरू कहाँ से हुआ? जिस तरीके के वीडियो आए जूस में, रोटी में, केक में, मैं ये कह सकता हूँ कि इससे ज़्यादा नीचता कुछ नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा घृणित काम कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता। और ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि उनको सज़ा दें, वो कोई भी हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो। दूसरा सवाल आता है कि सरकार का ये दायित्व है, नैतिक दायित्व है कि वो पूरा विभाग है, खाद्य विभाग, वो जांच करे कि किसी ढाबे में, किसी रेस्टोरेंट में कोई मिलावट का खाना तो नहीं खिला रहा है, कहीं पर कोई मिला करके तो कुछ नहीं पिला रहा है। ये सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। हम उन सब बातों से सहमत हैं कि जिस तरीके से हम लोगों ने देखा, पूरे देश ने देखा, बालाजी महाराज जहां करोड़ों लोगों की आस्था है, उसके प्रसाद में चर्बी, ये अपने आप में एक आस्थावादी लोगों को उनकी आस्था खत्म होती है, टूटती है, विचलित होती है। तो वो धार्मिक स्थल हो या खाने पीने के स्थल हो, वहाँ शुद्धता होनी चाहिए। लोग मास्क लगा के खाना बनाएं, ग्लव्स लगा करके अगर परोसें, और प्रतिदिन चेक हो कि कुछ गलत तो नहीं खिला दे, उसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई कहाँ पर, सवाल कहाँ पे खड़ा होता है? जो नाम आता है। और हम लोगों को याद है खाद्य अधिनियम में 2006 में जब यूपीए की मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उसमें 2006 में आप रेस्टोरेंट खोलते हैं या होटल खोलते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, मालिक का नाम लिखाना होता है, वो सर्टिफिकेट आज भी लोगों को मिलता है। लेकिन जब सरकारें ये कहें कि अपनी दुकान के सामने आप नाम लिखिए, वो बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, गलत कोई कहेगा, गलत किसी की मंशा होगी तो सवाल तो वही रहेगा ना। आपने कहा उत्तर प्रदेश में सवाल खड़ा है, वो सवाल हिमाचल में भी खड़ा है। तो आप मान रहे हैं कि वहां ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है कांग्रेस की सरकार? नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों के समय, जब योगी आदित्यनाथ जी ने, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सबको अपना नाम लिखना पड़ेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं, ये जरूरी नहीं है, ये देश संविधान से चलेगा। तो फिर कांग्रेस संविधान विरोधी है क्या? देश नहीं है। आप बहुत जरूरी बात कह रहे हैं। तो क्या कांग्रेस का ये कदम संविधान विरोधी नहीं है? ठीक बात, आप ही की बात को आगे ले जा रहे हैं। मैं केवल पद्मजा जी आपके कार्यक्रम में यह कह सकता हूं कि इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। नेम प्लेट पे जो विरोध हमारा उत्तर प्रदेश में है, वही हमारा हिमाचल में है, वही देश के हर कोने में है। देश का संविधान सब जगह लागू होता है। ऐसा नहीं केवल उत्तर प्रदेश में हम हैं तो हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। देश के किसी भी कोने पर जाति धर्म पूछ करके कहा जाएगा कि नाम लिखना है तो उसका समाजवादी पार्टी विरोध करेगी। ठीक है, करण वर्मा जरूरी बात कह रहे हैं। सुनील यादव वो कह रहे हैं कि हम सैद्धांतिक तौर पर इस कदम का विरोध करते हैं, भले से वो बीजेपी करे, कांग्रेस करे, ये सिर्फ एक ध्रुवीकरण की राजनीति है और ये जो मौलिक बातें हैं हमारे संविधान में उसके खिलाफ जाती हैं। तो पद्मजा जी, पहले तो मैं कांग्रेस के इस मूव का वेलकम करता हूं। देर आए दुरुस्त आए, ये बहुत जरूरी है। खाद्य सुरक्षा से ज्यादा सर्वोपरि कुछ भी नहीं है। सुनील जी ने अभी जो बात करी, इन्होंने बिल्कुल सही बोला शुरुआत में कि 2006 में ये जो अधिनियम लाए, उसमें ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि लाइसेंस होना चाहिए और लाइसेंस में नाम होना चाहिए। और ये भी था, आगे पीछे की बात तो नहीं, पर ये लिखा था शुड बी विजिबल टू द कस्टमर। तो एक तरह से ये भी खुद भी इसी चीज के पक्ष में थे, भले ही आज माने या ना माने, इनकी राजनीतिक विवशताएं हो सकती हैं, पर ये बात अब समझ में आ रही है अक्रॉस द बोर्ड। अब हमारे जो मित्र हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन्होंने एक बात कही कि भाई हिमाचल में बहुत पर्यटन होता है। मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, हिमाचल में जितना पर्यटन होता है उसको गुणा 10 कर दे, उतना उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश नंबर 1 है पर्यटन में। 31 करोड़ लोग करीब करीब उत्तर प्रदेश में आते हैं, डोमेस्टिक और फॉरेन मिला करके। तो पहली तो बात ये हो गई। इसलिए आपका ये कहना कि वहां ये है और यहां ये इसलिए हो रहा है, ये बिल्कुल सच बात नहीं है। दूसरी बात, पद्मजा जी, जो मेन मुद्दा है, आप इसमें जरा दोहरा मापदंड देखिए कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर एक हलाल इकोनॉमी हो।
जहां नाम लिखकर पक्षपात होता है। एक 100 बिलियन इंडस्ट्री बनाई जाती है, $100 बिलियन की, जिसमें कॉस्मेटिक से लेके फूड से लेके सब कुछ एक ही वर्ग को फायदा उठाने के लिए। और वो वर्ग किस तरह से काम करता है जरा समझना होगा। सबसे बड़ी हलाल सर्टिफाइंग एजेंसी हमारे देश में है जमात उलेमाए हिंद। अब ये जमात उलेमाए हिंद कोई बहुत मासूम ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये 700 टेरर अक्यूज का केस लड़ रही है। कमलेश तिवारी का जिसने सर तन से जुदा किया उसका केस लड़ रही है। आईसिस के साथ जिनके लिंक्स पकड़े जाते हैं उनका केस लड़ रही है। 7-11, 26/11, पुणे बेकरी। तो हलाल का पैसा वहां जाए जो कि आतंकवादी के जो अक्यूज्ड हैं उनके लिए लीगल एड के रूप में घूमे, उससे इनको दिक्कत नहीं है। यहां पे ध्रुवीकरण देखते हैं। तो ये जो दोहरा मापदंड है ये आज हमारे सामने आता है। और वोट बैंक इन्होंने ही ये बात 2006 में मानी, आज हिमाचल में मान रहे हैं और हलाल पे चुप बैठे। और तो सवाल इनसे बनता है और घूम फिर के बात आ जाती है सुनील जी वोट बैंक के ऊपर। देखिए हर कोई अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहा है। एक बार ध्यान से देखिए कि विक्रमादित्य सिंह ने ट्वीट किया क्या। अब अगर आपको पता नहीं होता कि वो कांग्रेस के मंत्री हैं तो शायद आप ये भी मान लेते कि वो उत्तर प्रदेश में कहीं मंत्री या विधायक तो नहीं है। देखिए उनका ट्वीट क्या कहता है। कहता है हिमाचल में हर भोजनालय और फास्ट फूड रेडी पर ओनर की आईडी लगाई जाएगी ताकि लोगों को किसी तरीके की परेशानी ना हो। और अंत में लिखते हैं जय श्री राम, भगवा ध्वज भी लगा रखा है यहाँ पे। तो बात तो सुनील जी वोट बैंक की आ जाती है ना। उत्तर प्रदेश में आपका अलग वोट बैंक है तो आप इसको ध्रुवीकरण कहते हैं। कांग्रेस का अलग वोट बैंक है। हिमाचल प्रदेश में करीब करीब 96% हिंदू पॉपुलेशन है तो वहां पे उनको अपनी वोट बैंक की पड़ी है। तो ये कोई मुद्दा मौलिक अधिकारों का नहीं है, मुद्दा सिर्फ वोट बैंक का है। कांग्रेस को समझ में आ गया है हिमाचल में उनका वोट बैंक कौन सा है। सुनील जी देखिए पद्मजा जी, ये मौलिक अधिकार का मुद्दा है, ये स्वास्थ्य का मुद्दा है। वोट का मुद्दा तो तब आएगा जब हम स्वस्थ रहेंगे, जब हम जिंदा रहेंगे। जितना नकलीपन मार्केट में आया है वो उत्तर प्रदेश में नहीं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। यहाँ करण वर्मा जी बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति बैठे हैं, सलभ मणि त्रिपाठी जी हैं, विधायक हैं, पत्रकार रहे हैं, बहुत विद्वान हैं, ये सब लोग जानते हैं। दूसरे देशों में आप देखिए खाने पीने में अगर कोई मिलावट कर दे तो कोई समझौता नहीं है। और ऐसा नहीं कि हमारे देश में कानून नहीं है, कानून सख्ती से पालन नहीं होता है। हम अगर ये कहें कि पिछले 7.5 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कितनी बार आपके चैनल में या कितनी बार ट्विटर पर या फेसबुक पर देखा गया कि फूड इंस्पेक्टर ने पकड़ा और उसको जेल भेज दिया मिलावट के नाम